अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि अब सब लोग घूम कर वापस आ चुके थे अपने घर में, जहाँ पर विंग, जियांग चैंग और आशियन जब अपने घर आते हैं तब उनकी मॉम डैड ने कहा कि हम लोग यूएस जा रहे हैं। ये सुनकर वो लोग शौक में थे। इधर मिंग याओ के सामने सिचेन ने अपना लव कॉन्फेस कर दिया था। मिंग याओ बहुत एक्साइटेड हो गया था और वो बाहर आ गया था। मिंग याओ जाकर लान वांगजी और लैनजन को ये न्यूज़ देता है। उसने दरवाजे को बंद कर दिया और उसने बताया। उसके बाद मिंग याओ ने कहा, लैनजन मेरा दिल बहुत धड़क रहा है, मैं जा रहा हूँ गगा से बात करने के लिए। लैनजन ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं अभी नहीं मिंग याओ। मिंग याओ ने कहा, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि वो मुझसे प्यार करते हैं, तो मुझे उनसे बात करना चाहिए। मिंग याओ ने कहा, नहीं अभी नहीं, क्यों ना हम गगा को सरप्राइज़ दें। मिंग याओ ने कहा, सरप्राइज़? वांग जी ने कहा, हाँ अब ये मत बोलना कि ये सब कुछ छिप छिपा कर होगा, अब गगा को बोलना चाहिए। लैनजन ने कहा, अरे यार जो भी है शादी तो हो रही है ना मिंग याओ के साथ, तो मिंग याओ शादी के बाद ही बोलना कि वो तुम ही थे। मिंग याओ ने कहा, लेकिन ये तो गलत है ना। वांग जी ने कहा, लैनजन अब ये सब बंद करो। लैनजन ने कहा, अरे यार हमने गगा को कितना कुछ किया, अब हम उन्हें ऐसे बोल देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, तो हम ऐसा करते हैं उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। और कुछ दिन बाद शादी है, तो क्या हुआ, कुछ दिन तक वो लोग वेट कर लेंगे। मिंग याओ ने थोड़ी देर सोचा, उसने कहा, हाँ बात तो सही है, लेकिन लैनजन ने कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो समझी, और शादी के बाद तुम सब कुछ बोल सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। मिंग याओ ने कहा, हाँ ओके तो फिर ठीक है, वैसे मैं कल जा रहा हूँ। लैनजन ने कहा, तुम कल जा रहे हो? तुम 2 दिन और रुकने वाले थे ना। मिंग याओ ने कहा, नहीं अब शादी का डेट पास आ रहा है, मुझे भी तैयारी करना पड़ेगा। शॉपिंग तो हो गई है, लेकिन तुम्हें पता है ना। लैनजन ने कहा, हाँ ठीक है, तो तुम कल घर जाओगे, ओके। मिंग याओ ने कहा, तो फिर मैं रूम में जा रहा हूँ। लैनजन और वांग जी ने उसे गुड नाइट बोला और मिंग याओ अपने रूम में चला गया। वो बहुत एक्साइटेड था, उसे बार बार वो वाला सीन याद आ रहा था जब जब सिचैन ने उसके सामने अपने दिल की बात बता दिया। सिचैन ने उसे क्या क्या कहा था, सब कुछ उसे याद आ रहा था, और वो बार बार अपनी फेस के ऊपर हाथ रख रहा था और बहुत खुश हो रहा था। वो हंस रहा था, वो कूद रहा था, वो कभी बेड के इस साइड जा रहा था, कभी उस साइड जा रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। कभी वो तकिए को अपनी फेस के ऊपर रखता है और कभी तकिए के अंदर अपने मुंह को घुसा देता है, कभी ब्लैंकेट को अपनी ओर लेता है और उसके बाद वो ब्लैंकेट से बाहर आते हुए चिल्लाने लगता है। ऐसा उसके साथ हो रहा था, लेकिन एक इंसान खुश नहीं था, वो था जिवचुन। वो बिल्कुल खुश नहीं था। उसने अपना दिल की बात बताया मिंग याओ के सामने, लेकिन मिंग याओ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और ना ही उसने उल्टा जवाब दिया। सिचैन ने सोचा, क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है जैसे बचपन में करता था। अब सिचैन के दिल में हज़ारों सवाल घूम रहे थे, दिमाग में भी, तो उसे भी नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात वो भी छत को देख रहा था, कभी लाइट्स को देख रहा था, कभी अपने जो टेबल लैम्प है उस पर लाइट को ऑन कर रहा था और ऑफ़ कर रहा था, ऑन कर रहा था और ऑफ़ कर रहा था। कभी मिंग याओ की फ़ोटो को अपने मोबाइल में देख रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मैंने लेट कर दिया, क्या अब वो मुझसे प्यार नहीं करता है जैसे पहले करता था। ऐसे करके उन दोनों की रात बीत जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिंग याओ सबसे पहले उठता है और उठने के बाद वो अपना पैकिंग कंप्लीट करने लगता है। उसके बाद वो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो बाहर आता है। वो पूरी रात सोया ही नहीं था, इसीलिए वो सुबह से उठ गया था और वो फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा मेकअप भी करता है ताकि उसका जो डार्क सर्कल है वो किसी को दिखाई ना दे। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो देखता है कि सिचैन भी बाहर है, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पूरी रात वो सोया ही नहीं है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अपसेट है। मिंग याओ ने कहा, आई एम सॉरी गगा, लेकिन मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ। लैनजन ने कहा, है तुम क्या मुझसे बोलने जा रहे हो? मिंग याओ ने कहा, नहीं अभी तक कुछ नहीं बोला है मैंने। वांग जी ने कहा, लैनजन अब ये सब बंद करो ना, देखो गगा कितना अपसेट है। लैनजन ने कहा, 2 दिन बाद देखना कैसे कूद कूद कर नाचेंगे। ये सुनकर वो लोग चुप हो गए। मैडम ला ने कहा, अरे बच्चों तुम लोग आ गए, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। वहाँ पर मिस्टर लान आते हैं
उनके कान में फ़ोन थी और वो बात कर रहा था। मैडम लान ने चिल्लाते हुए कहा, देखो इतना बिज़ी है, शादी होने वाली है बेटे की और बाप को कोई होश भी नहीं है। मिस्टर लान ने कहा, एक सेकेंड, क्या तुमने ये मुझे कहा? मैडम लान ने कहा, नहीं, मैं तो उस दीवार को बोल रहा हूँ, वो दीवार है ना सचिन का बाप। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, लेकिन इसका पापा तो मैं हूँ ना। फिर मैडम लान ने कहा, ओह तो आप हो, आई एम सॉरी, मुझे लगा वो दीवार है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। मैडम लान ने कहा, तुम लोग चुप रहो। सब लोग चुप हो गए, सब लोग बैठ गए। मिस्टर लान ने कहा, हाँ तो वो फाइल आप मुझे सुबह ला कर देना, कल सुबह, ठीक है? मैडम लान ने कहा, हाँ फाइल, मीटिंग और इम्पॉर्टेंट काम, और कुछ नहीं आता इन्हें। मिस्टर लान ने कहा, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। उसने कॉल को कट कर दिया। मैडम लान ने कहा, मैं चिल्ला रहा हूँ? अच्छा, और आप तो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहे, वो वाला। शिचन ने कहा, मॉम प्लीज़ मत चिल्लाइए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैडम लान ने कहा, तुमने भी कहा मैं चिल्ला रहा हूँ? शिचन ने कहा, नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैडम लान ने कहा, देखो कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है और तुम बोल रहे तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, और तुम्हारे पापा उससे देखो बस बिज़ी और बिज़ी, शॉपिंग करने भी नहीं गए थे हमारे साथ। मिस्टर लान ने कहा, मैं बिज़ी हूँ सच में, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ना। मैडम लान ने कहा, मेरे लिए? हाँ, आप तो सिर्फ टाइम देते हो उसे, अपनी पीए को। हाँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या वो सच में लड़का है ना? मिस्टर लान ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैडम लान ने कहा, मुझे कभी कभी शक होता है कहीं वो लड़की तो नहीं है ना। फिर इधर लान वांग जी, लान जान और मेंग्याओ खांसने लगता है। वो लोग जस्ट खाना को खा रहे थे और तभी मैडम लान ने ऐसी बात कर दिया जिसकी वजह से वो लोग खांसने लगे। मिस्टर लान ने कहा, तुम पागल हो क्या? तुम्हें लगता है कि वो लड़का नहीं लड़की है? मैडम लान ने कहा, हाँ तभी तो आप उसे इतना टाइम देते हो और मुझे घंटा। ये सुनकर मिस्टर लान ने कहा, जस्ट सर अब बकवास बंद करो, वो एक लड़का है। फिर मैडम लान ने कहा, क्या प्रूफ है कि वो एक लड़का है? फिर लान जान ने कहा, मॉम क्या खोल कर दिखाना पड़ेगा? फिर ये सुनकर मैडम लान ने कहा, ओ स्टूपिड, चुप रहो। वांग जी ने कहा, नहीं मैं बोल रहा हूँ खोल कर दिखाना पड़ेगा, आई मीन उसका नाम पता ये सब कुछ। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, शट अप। ये सुनकर लान जान चुप हो गया और सब लोग हंस रहे थे। मिस्टर लान ने कहा, मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ, आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, हाँ आप जाओ, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ना, जाओ करो करो। अच्छा हाँ करो करो करो, ये दीवार को मैं उसका पापा बना दूंगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए। मिस्टर लान हंसते हुए वहाँ से बाहर चले गए क्योंकि उन्हें पता है कि मैडम लान भी गुस्से में है बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पर सीन कट होती हैं, हमें वी फैमिली और जियांग फैमिली को दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम यू और मिसेस वी अपनी पैकिंग कंप्लीट कर रहे थे। विंग ने कहा, मॉम आप लोग कल ही जा रहे हो क्या? मिसेस वी ने कहा, हाँ हम लोग कल सुबह ही निकल रहे हैं। क्यों? विंग ने कहा, कोई बात नहीं। फिर इधर आशियान ने कहा, अच्छा। फिर मैडम यू ने कहा, आशियान बेटा तुम्हें एक बार निये फैमिली में जाना पड़ेगा। आशियान ने कहा, नी हुसैन की फैमिली में? लेकिन क्यों? मैडम यू ने कहा, उनका कुछ चीज़ है जो हम देना भूल गए हैं, अब उन्हें देना पड़ेगा, हम यूएस जा रहे हैं ना, पता नहीं हम कब वापस आएंगे, काम कब ख़त्म होगा, इसीलिए तुम पहले उन्हें दे कर आओ, ठीक है? आशय ने कहा, मैं अकेला जाऊंगा क्या? विंग ने कहा, क्या मैं भी जाऊँ? फिर मैडम यू ने कहा, नहीं तुम नहीं जाओगे, अगर तुम चले गए तो ग्रानी का ख्याल कौन रखेगा? ये सुनकर विंग ने कहा, गगा है ना? फिर ये सुनकर मिसेस वी ने कहा, गगा है लेकिन गगा ऑफिस में रहेगा, और तुम? विंग ने कहा, मैं तो भूल ही गया, आई एम सॉरी मॉम। मिसेस वी ने कहा, हाँ अब से ध्यान रखना, ठीक है? ग्रानी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं और विंग आराम से रह लेंगे, आशियन तुम जल्दी जाओ और फटाक से वापस आ जाओ। उसने कहा, ओके, मैं आंटी से बात कर लूँगा और फिर गगा से भी बात कर लूँगा और फिर उनके देकर वापस आ जाऊँगा जल्दी से। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तुम जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आशा ने कहा, हाँ ठीक है। फिर इधर मैडम यू ने कहा, देखो तुम कल जाओगे, बीच में एक दिन रुकोगे, उसके बाद तुम आओगे, समझे? आशा ने कहा, क्या बीच में एक दिन रुकना पड़ेगा? मिसेस वी ने कहा, हाँ तुम्हें रुकना पड़ेगा। आशा ने कहा, ओके मॉम, आप जो बोलोगे वही होगा। फिर वो लोग पैकिंग कंप्लीट करते हैं। इधर विंग ने लैंजर को कॉल लगाया, उसने कहा, मेरी मॉम डैड यूएस जा रहे हैं। ये सुनकर लैंजर ने कहा, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, मतलब घर में कोई नहीं रहेगा। विंग ने कहा, बकवास, मेरी ग्रानी है घर में, गगा है। लैंजर ने कहा, ओह सिट यार, मुझे लगा था कि मैं छुप छुप कर जाऊँगा, तुमसे मिलूँगा, बात करूँगा। विंग ने कहा, भूल जाओ, ग्रानी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर तुम आओगे तो वो तुम्हें पकड़ लेंगी और फिर देखना तुम्हें पनिशमेंट देगी।
लैंजन ने कहा, नहीं बाबा, मैं नहीं जाऊँगा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मार नहीं खाना है। विंग ने कहा, अच्छा तुम मेरे लिए मार भी नहीं खा सकते हो। लैंजन ने कहा, आई एम सॉरी बट तुम्हारी ग्रानी, वो ओल्ड लेडी, वो पता नहीं क्या सोचेंगी मुझे, शायद चोर समझ ली और मुझे पुलिस में दे दे, फिर क्या होगा। विंग ने कहा, हाँ वो तो है, हो ही सकता है ना। वो दोनों बात कर रहे थे। आशा ने वांग जी को कॉल लगाया लेकिन वांग जी ने कॉल नहीं उठाया। फिर इधर विंग लैंजन से बात करता है। उसके बाद आशा ने कहा, ये वांग जी कॉल क्यों नहीं उठा रहा है। विंग ने कहा, तुमने किया। आशा ने कहा, बहुत बार किया, पता नहीं क्या हुआ है उसे। ये सुनकर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है, देखना बाद में ज़रूर करेगा, अभी बिज़ी होगा वो। आशा ने कहा, ओके ठीक है, मैं बाद में कर लूँगा। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह मैडम यू मिसेस वी निकल रही थी और मिस्टर वी और जियांग फेंगमियान वो लोग यूएस जा रहे हैं। उन्होंने विंग को हग किया और आशन को हग किया, जियांग चैंग को हग किया, उसके बाद ग्रानी को। फिर मिसेस वी ने कहा, मॉम आप इन तीनों बच्चों को संभाल कर रखना, ये लोग बहुत बदमाश है। मैडम यू ने कहा, देखना आपको बहुत तंग करेंगे। ग्रानी ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, आशियन और विंग बहुत प्यारे हैं और जियांग चैंग वो तो बहुत अच्छा लड़का है। मैडम यू ने कहा, देखना आपके नाक में दम कर देंगे ये बच्चे। ग्रानी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बच्चे होते ही हैं नाक में दम करने के लिए। ये सब सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। फिर उन्होंने कहा, चलिए हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है इसलिए हम जा रहे हैं। विंग ने कहा, ओके मॉम, बाय आंटी, बाय अंकल, डैड, बाय। उन लोगों ने कहा, बाय बेटा। उसके बाद वो लोग गाड़ी में आ गई और फिर वो लोग चले गए। उनका सुबह फ्लाइट था। इधर आशियान जाने के लिए रेडी हो रहा था नी फैमिली में, उसे कुछ काम था और उसे 2 दिन रुकना पड़ेगा। इसीलिए आशियान वांग जी को बार बार कॉल कर रहा था। इधर शादी की डेट सामने आ रही थी। मिंगा बहुत एक्साइटेड था और वो घर में इधर उधर घूम रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था, क्योंकि फाइनली सिचैन ने अपने दिल की बात उसे बता दिया है। लेकिन उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसे पता है सिचैन इस वक्त बहुत अपसेट है, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं कर सकता है क्योंकि लैंजैन ने उसे कह दिया है कि ये गागा के लिए सरप्राइज़ है। अब वो भी चाहता है सरप्राइज़ देना, इसीलिए उसने मान लिया उसकी बात को, लेकिन उसे बुरा भी लग रहा था। वो बार बार अपने ड्रेस को देख रहा था जो उसकी वेडिंग ड्रेस थी। वो वेडिंग डे के दिन वो पहनने वाला है, वो रेड रोब्स, वो सब कुछ वो देख रहा था, वो जेवर, वो सब कुछ वो बार बार देख रहा था और वो सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा। वो एक एक करके दिन गिन रहा था। इधर लान फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थी। फाइनली उनके घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है सिचैन की वाइफ बनकर। सिचैन बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसकी शादी जिसके साथ हो रही है वो कौन है। क्या वो एक लड़की है या फिर वो एक मेल है, उसे बिल्कुल नहीं पता। वो कई बार अपनी मॉम से पूछने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी मॉम से पूछे, क्योंकि एक तो पहले से उसने बोला है कि शादी में उसका बिल्कुल भी मर्ज़ी नहीं है। अब अगर वो ऐसा बोलेगा कि वो क्या एक लड़की है या फिर एक मेल है तो उसकी मॉम कहेंगी, क्या बात है तुम इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हो। अब सिचैन बेचारा वो दोनों तरफ से फंस गया था। एक तो मिंग ने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, लेकिन इधर एक दूसरी तरफ न जाने शादी किसके साथ हो रही है उसकी, बेचारा सिचैन अब वो क्या करेगा। इधर वांग जी काम में इतना बिजी था कि वो अपने फ़ोन को भी अपने रूम तक भूल गया। मतलब वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक काम पे इतना बिजी था कि उसने अपने फ़ोन को देखा भी नहीं कि कितना ज़्यादा मैसेज और कितना ज़्यादा मिस कॉल आया है आशियान का। वांग जी काम कर रहा था, कैसे घर को डेकोरेट करना है, इधर उधर गेस्ट को इनवाइट करना है, उसके बाद कितने सारे लोगों को बुलाना है काम करवाने के लिए और कितने सारे फूड्स कुक करेंगे, उसके बाद मेन्यू क्या क्या रहेगा, सब कुछ वांग जी को दिया गया था कि वो सब कुछ करेगा। इधर लैंजन को दिया गया था कि सबको कॉल करके बोले कि हाँ आप लोग ज़रूर आना, आप लोग ज़रूर आना। ये लैंजन का काम था। अब लैंजन काम करते करते कभी विंग को मैसेज करता है लेकिन आशियान के पास वांग जी का कोई मैसेज नहीं आया था, इसीलिए आशियान बहुत अपसेट था। आशियान फाइनली निये फैमिली में पहुंच गया था जहां पर नी होसेंगे के मेल ओमेगा था और उसने आशियान का वेलकम किया। और जो निये मिंजू था वो भी एक अल्फ़ा था और उसने भी आशियान को वेलकम किया। उसने आशियान को कहा, तुम्हें आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई है ना। आशियान ने कहा, नहीं। जो नी हुसैन का मम्मी था उसने कहा, अरे बेटा अंदर आ जाओ। आशियान ने आंटी को ग्रीट किया, उसके बाद वो अंदर आ गया। उसके बाद आशियान उनके साथ बैठकर लंच करता है। वो बार बार अपने मोबाइल को देख रहा था। निये मिंजू ने कहा,
क्या बात है आशियान, तुम बार बार मोबाइल में क्या देख रहे हो, खाना खा लो। आशियान ने कहा, हाँ मैं खा रहा हूँ। फिर नेहुसैन ने कहा, क्या तुम्हें हमारा घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है। आशियान ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आशियान बहुत उदास था। सीन कट होती है, हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी धूप में खड़ा था और बोल रहा था, नहीं पोस्टर को थोड़ा सा इस तरफ लगाओ ताकि नाम दिखना चाहिए। सिचेन, हाँ अच्छे से, सिचेन को अच्छे से लिखो, ठीक है। और हाँ, अब ब्राइड का नाम अभी मत लिखना, बाद में, ओके। फिर उन्होंने कहा, ओके सर। उसके बाद वांग जी ने कहा, अरे क्या कर रहे हो, ये फूल यहाँ पर क्यों लगा रहे हो, उस तरफ लगाओ अच्छे से। हाँ, और लाइट्स को अच्छे से लगाना ताकि पूरा ग्राउंड दिखे, ठीक है। और उस साइड जो स्विमिंग पूल है उसको साफ़ कर देना। उन लोगों ने कहा, हाँ सर कर दिया है। वांग जी ने कहा, गुड, वेरी गुड। आप जाओ, इन चेयर को ले जाओ और वहाँ पर अच्छे से रख दो, ठीक है। उन्होंने कहा, ओके सर। इधर वांग जी अपने पसीनों को पोंछते हुए कहा, आह कितना काम है, शादी में इतना काम लोग क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। इधर मैडम लान ने लानजान से कहा, लानजान बेटा। लानजान ने कहा, हाँ हाँ मॉम। मैडम लान ने कहा, सबको कॉल करके बोल दिया है। लानजान ने कहा, हाँ मॉम सबको बोल दिया है कि शादी में ज़रूर आना। फिर मैडम लान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारे दोस्तों को तुमने इनवाइट किया। लानजान ने कहा, हाँ कर दिया है। फिर लानजान को याद आया कि उसने तो विंग को और आशियान को इनवाइट ही नहीं किया है। लैनजैन ने अपने माइंड में कहा, इतने स्पेशल पर्सन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। और वांग जी का मकल कहीं का तब से काम कर रहा है और अपने बॉयफ्रेंड को भूल ही गया है, पागल कहीं का। वो खिड़की से वांग जी को देखते हुए अपने माइंड में कहा, मैडम ला ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ना। लैनजैन ने कहा, मॉम मुझे कुछ कहना है। मैडम ला ने कहा, हाँ कहो। लैनजैन ने कहा, मॉम आई मीन हमारा कुछ दोस्त भी है जिसे हम अभी तक इनवाइट नहीं किए, तो मैं भी उसने करने वाला हूँ। मैडम ला ने कहा, हाँ तो मुझे क्यों पूछ रहे हो, करो ना इनवाइट, जिन्हें करना है कर दो, सब लोगों को बोलो आने के लिए। लैनजैन ने कहा, सच्ची में। मैडम ला ने कहा, हाँ सच्ची में। लैनजैन ने कहा, ओ मॉम आप कितने क्यूट हो, ये बोलकर उसने अपनी मॉम को हग कर लिया। उसकी मॉम ने कहा, अब छोड़ो मुझे बहुत सारा काम है, पागल कहीं का। लैनजैन ने कहा, ठीक है मॉम। उसने अपनी मॉम की गाल को पिंच कर दिया। मैडम लान ने अपने आइज़ को ब्लिंक करते हुए कहा, क्या ये पागल हो गया है। लैनजैन दौड़ कर ऊपर चला गया। उसके बाद उसने विंग को कॉल लगाया। उसने कहा, हे विंग, मुझे तुमसे कुछ बात बतानी है। विंग ने कहा, हाँ बोलो, मैं काम कर रहा हूँ। लानजान ने कहा, तुम क्या काम कर रहे हो विंग। विंग ने कहा, कुछ खास नहीं, वो ग्रानी के लिए तेल गरम कर रहा, उनके पैर में दर्द हो रहा है ना इसीलिए। बताओ तुम। लानजान ने कहा, मेरी गगा की शादी है और तुम्हें आना पड़ेगा। विंग ने कहा, क्या तुम पागल हो क्या, मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर लैनज़ा ने कहा, तुम क्यों नहीं आ सकते। विंग ने कहा, ग्रानी उन्हें कौन समझाएगा। लैनज़ा ने कहा, तो बोलो ना, एक दोस्त की शादी है तो हम जा रहे हैं, और वैसे भी हम तुम्हारे दोस्त भी तो लगते हैं ना, तुम ऐसा वैसा बोल दो कुछ। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगा, पता नहीं वो जाने देंगे कि नहीं। लैनज़ा ने कहा, बस एक दिन के लिए तो ना, तुम कल आ जाओ, उसके बाद शादी हो जाएगी, तुम घर चले जाना। विंग ने कहा, शादी कब है। लैनज़ा ने कहा, 3 दिन बाद। ये सुनकर विंग ने कहा, 3 दिन बाद, और तुम मुझे आप बोल रहे हो अभी, शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं किया मैंने। लैंजर ने कहा, विंग अभी आज का दिन बाकी है ना, तुम कर लो ना। विंग ने कहा, तो मुझे ऑनलाइन में ऑर्डर करना पड़ेगा। लैंजर ने कहा, हाँ कर दो, मैं पेमेंट कर दूंगा। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। लैंजर ने कहा, हाँ तुम अमीर हो ना। विंग ने कहा, बकवास बंद करो, वैसे तुम्हारे भाई को क्या हुआ है। ये सुनकर लैंजर ने कहा, क्या बात है। उसने कहा, आशियान को मैंने कॉल किया था, वो बहुत गुस्से में था, पता नहीं क्यों, क्या उसकी झगड़ा हुई है वांग जी के साथ। लैंसर ने कहा, नहीं तो वांग जी तो पूरा दिन काम कर रहा है, झगड़ा करने का मौका ही नहीं है उसके पास, क्या हुआ है। ओ सेट, मैं तो आशन को इनवाइट करना भूल ही गया। विंग, आशन को भी तो बोलना पड़ेगा ना। विंग ने कहा, एक सेकेंड रुको, मुझे सच बोलो, वांग जी आशियान से बात किया कि नहीं। लैंसर ने कहा, नहीं किया, क्योंकि उसका मोबाइल मेरे पास है सुबह से ही। फिर इधर विंग ने कहा, क्या तुम्हारे पास कॉल या मैसेज नहीं आए थे। लैंसर ने कहा, शायद मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं सबसे बात कर रहा था ना, वो शादी को लेकर। विंग ने कहा, तुम कितने बुद्धू हो, देखो चेक करो मोबाइल को। फिर लैंसजैन ने मोबाइल को चेक किया। उसके बाद उसने कहा, ओ माय गॉड, 120 मिस कॉल। ये सुनकर विंग ने कहा, इसीलिए इसीलिए आशियान इतना अपसेट है और इतना गुस्से में है, उसने कॉल नहीं उठाया ना इसीलिए। लैंसजैन ने कहा, इसमें वांग जी की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं।
ये सुनकर विंग ने कहा, तुम एक काम करो, वांग जी से बोलो उसे बात करने के लिए, मुझे लग रहा है कि वो बहुत गुस्से में होगा। फिर ये सुनकर लैंजन ने कहा, ठीक है, तो तुम एक काम करो, अभी तुम ग्रैनी से बात कर लो, ठीक है। शाम को मैं कॉल करूँगा और उसके बाद मैं बोल दूँगा शादी के लिए, ठीक है। और अभी तुम थोड़ा बात कर लो, मैं तब तक आशन को कॉल लगाता हूँ। हाँ। फिर विंग ने कॉल को कट कर दिया। फिर तभी जो हमारा लैंजन था वो तुरंत आशन को कॉल लगाता है। वो कॉल लगाते हुए वांग जी के पास गया। तब वांग जी चेयर्स को ठीक से रख रहा था। वांग जी ने कहा, लैंजन तुम मेरा हेल्प करो। लैंजन ने कहा, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन कैसे। फिर वांग जी ने कहा, क्या हुआ है। लैंजन ने कहा, तुम्हारे ऊपर अभी आग की बारिश होने वाली है। वांग जी ने कहा, क्यों। फिर लैंजन ने फ़ोन को दिखाते हुए कहा, आशन को कॉल लगाया है, 120 मिस कॉल है इसका। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या, दिखाओ मुझे। उसने फ़ोन को छीन लिया। उसके बाद लैंजन ने कहा, मुझे दो, मुझे उसे इनवाइट करना है शादी के लिए। उसके बाद उसने फ़ोन को ले लिया। फिर लैंजन ने फ़ोन को कान में लगाया। तब आशियान ने कहा, हेलो। फिर इधर लैंजन ने कहा, हे आशियान, कैसे हो। लैंजन की वॉइस सुनकर आशियान ने कहा, तुम वांग जी नहीं हो क्या। फिर लैंजन ने कहा, नहीं, क्यों। वैसे मेरा वॉइस उसका वॉइस सेम है ना। आशियान ने कहा, सेम है, लेकिन बोलने का स्टाइल अलग है। ये सुनकर लैंजन ने कहा, अच्छा, वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आशियान बहुत प्यार से बात कर रहा था। उसने कहा, हाँ बोलो। फिर लैंजन ने कहा, ओह यार, तुम कितनी इनोसेंट हो। और ये वांग जी का बच्चा, ये रे वांग जी, बात कर, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत इनोसेंट है, मैं बात नहीं कर सकता इससे। वांग जी ने कहा, मैं क्या बात करूँ। लैंजन ने कहा, शादी के लिए इनवाइट कर उसे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ओके। फिर उसने कहा, हेलो आसियान। आशियान ने कहा, तुम कहाँ बिजी थी, पूरा दिन मैंने कॉल किया, तुमने कॉल नहीं उठाया। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मैं बिजी था काम में। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मतलब लैंजन ने बताया कि तुम कहीं गए हो। फिर आशा ने कहा, हाँ, मेरी आंटी की और मॉम की एक दोस्त है, मैं उनके घर आया हूँ। वांग जी ने कहा, सुनो, मेरी गगा की शादी है, तो मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। आशा ने कहा, कब आ रहे हो। वांग जी ने कहा, कल सुबह। ये सुनकर आशा ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर पिक कर लोगे। फिर वांग जी ने कहा, हाँ। आशा ने कहा, और मेरे भाई को। वांग जी ने कहा, मैं पिक कर लूँगा तुम दोनों को ही। ये सुनकर आशा ने कहा, ओके वांग जी। इधर लैंजा ने कहा, देख मैं बहुत बिजी हूँ, सबको कॉल करना पड़ेगा, ऊपर से इतना कुछ काम है और इतना कुछ ऑर्डर भी करना पड़ेगा खाने की चीज़, तो तू चला जा, ठीक है। वांग जी ने कहा, तू क्यों नहीं जा रहा है, मुझे क्यों भेज रहा है। लैंजा ने कहा, तू जा और मेरी चीज़ को भी लेकर आना, समझी, संभाल कर लेकर आना। हाँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। और ये बोलकर लैंजन हंसने लगता है। वांग जी ने कहा, हम कल जा रहे हैं। ये सुनकर लैंजा ने कहा, ओके ठीक है, मैं विंग को बोल देता हूँ, वैसे भी अभी ग्रैनी से भी बात करना पड़ेगा मुझे। वांग जी ने कहा, ग्रैनी। ये सुनकर लैंजा ने कहा, आशियान को और विंग को अगर शादी में आना है तो ग्रैनी की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो तुम उनसे बात करोगे। लैंजा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं उससे बात करूँगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो मैं कल उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ। लैंजा ने कहा, ठीक है, मैं विंग को बोल दूँगा, ओके। भाई तो काम कर। ये बोलकर लैंसन चला गया और ये वाला पार्ट यहीं पर एंड होती है।